Krishna Gurmas, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज टॉक का समय हो चुका है। आज काफी लंबे समय बाद हमारे बीच पुनः हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु उपस्थित है। और प्रभु जी उन भक्तों में से जिन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है। लगभग ही कोई इस कॉन्फ्रेंस में होगा जो कृष्ण भक्त प्रभु को नहीं जानते। और फिर भी हमारे शुद्धिकरण के लिए प्रभु जी का हम इंट्रोडक्शन देते। प्रभु जी गुरु महाराज जी के मुख्य सचिव के रूप में कई वर्षों से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और सेवाएं निभा रहे हैं। गुरु महाराज जी के मैनेजरल जोन में एक आरए से रीजनल सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में भी प्रभु जी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और साथ ही साथ गुरु महाराज जी का जो भू वैकुंठ प्रोजेक्ट आ रहा है श्री पंढरपुर धाम में, जिसका कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो चुका है, उसमें मुख्य फंड रेजर के रूप में भी प्रभु जी कार्यरत है। और साथ ही में जहाँ जहाँ भी महत्वपूर्ण सेवाएं होती है गुरु महाराज जी के जोन में, वहाँ प्रभु जी कार्यरत रहते ही है। और केवल गुरु महाराज जी के जोन में नहीं, अभी तो इस्कॉन में भी कई महत्वपूर्ण लीडिंग बॉडीज या सेवाओं में प्रभु जी का भाग रहता है या उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। और हमारा परम सौभाग्य है कि पुनः हमें लंबे समय बाद प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। अब सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। और हम श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु से अनुरोध करते हैं, प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पद्माली प्रभु और सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए आज के इस जपा टॉक को हम प्रारंभ करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण या भगवान विष्णु कृष्ण के नामोच्चारण का क्या फायदा है, या भगवान सभी भक्तों को किस प्रकार उनकी रक्षा करते हैं, इसके विषय में हम सुनेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो श्लोक यहाँ पर है विष्णु सहस्त्र नाम से है। आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु व्याघ्रादिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। द पावर ऑफ इन्वोकिंग विष्णु यहाँ पर बताया गया है। इफ ही हु इज वरीड, इफ हु इज सैड, इफ हु इज ब्रोकन, इफ हु इज अफ्रेड, if he who is severally ill, if he who has heard tiding bad, sings Narayan and Narayan, all his cares will be taken care of। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो भी चिंता से ग्रस्त है, जो सदैव दुखी है, जिसका हृदय टूट चुका है, जो सदैव भयभीत है, जो सदैव बीमार रहता है, जो सदैव बुरे शब्दों से ग्रस्त है, और वो व्यक्ति जब भगवान नारायण नारायण के नामोच्चारण करता है तो सारे कठिनाइयों से वो मुक्त हो सकता है। तो देखिए हम कितना सौभाग्यशाली है कि सिर्फ भगवान के नामोच्चारण से ही हम सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कष्टों से मुक्त होने के लिए जप कर रहे, हम जप तो कर रहे भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु, या भगवान का प्रेम प्राप्त करने हेतु, या पंचम पुरुषार्थ प्रेमाम पुमार्थो महान, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने हेतु हम भगवान का नामोच्चारण कर रहे, या जप कर रहे भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान को हम प्राप्त करने हेतु, भगवान की भक्ति करने हेतु जो हमारी साधना है वही हमारा साधन है और वही हमें सिद्ध करना है।
साधना भी हमारी वही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। साधन भी वही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और सिद्ध भी हमें करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो शुद्ध नाम हमें प्राप्त करना है। मगर जो भी व्यक्ति भगवान के इन नामों का उच्चारण करता है तो अपने आप सेकेंडरी ये सारी चीजों से, सारी कष्टों से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे बताया जाता है, जब कोई व्यक्ति भगवान की प्रामाणिकता से, प्रेम से भक्ति करना प्रारंभ करता है, तो जैसी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने लगता है, भक्ति में अग्रसर होने लगता है, तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति उसको होती है। ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने हेतु उसको अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भक्ति के ये दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो जो भी भक्त प्रामाणिकता से भक्ति में प्रगति करना चाहता है या भक्ति में सेवा में रत है, अपने आप ज्ञान और वैराग्य उसे प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जो भी भक्त भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, उसको भगवान की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ ये जो पीड़ित होना, विषाद युक्त होना, निराश होना, भयभीत होना, घोर आपत्ति से हम पड़े हैं, उनसे हम सभी मुक्त हो सकते हैं। नारायण शब्द के संकीर्तन मात्र से हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है। जैसे अब दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो सदैव प्रातः काल में भगवान को उठाने के लिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। भगवान को उठाने के लिए या भगवान को जगाकर, हे भगवान हम सभी के ऊपर आपकी कृपा कटाक्ष ऐसी प्रदान करे जिससे हम सभी आपके चरणों में प्राप्त हो, हम सभी कष्टों से मुक्त होकर आपके भक्ति में लगे रहे। और उसके बाद सारे मंदिरों में प्राय देखा गया है कि विष्णु सहस्त्र नाम, ये विष्णु के जो 1000 नाम है उनका भी गुण गौरव या प्राय गाया जाता है या सुना जाता है। और उसी विष्णु सहस्त्र नाम में ही चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन किया गया है। जो चैतन्य महाप्रभु आगे चलकर सन्यास लेंगे और जो जिनकी कांति सोने के समान उनकी अंग कांति होगी, वो भी वर्णन इस विष्णु सहस्त्र नाम में है। तो ऐसे ही जो हमने अभी श्लोक सुना ये विष्णु सहस्त्र नाम का, ऐसे ही भागवत में भी वर्णन है। भागवत में जब अजामिल नारायण नाम लेने के उपरांत जब विष्णुदूत वहां पर आए और यमदूतों को उन्होंने रोका कि आप इनको नहीं लेकर जा सकते यमलोक, क्योंकि उन्होंने नारायण का नाम उच्चारण करके भगवान नारायण को याद किया है या भगवान नारायण का स्मरण किया है अंतः काल में, इसीलिए आपका अभी इनके ऊपर कोई भी जो प्रभाव नहीं हो सकता। ये अभी नारायण की भक्ति या नारायण का नाम लेने के कारण ये नारायण के भक्त बन गए हैं। तो उसी श्रृंखला में जब ये यमदूत पुनः वापस यमराज के पास गए और यमराज के पास जाने के बाद उन्होंने यमराज को पूछा कि हमको लग रहा था कि आप ही सर्वश्रेष्ठ है और आप ही सब कुछ है, इस दुनिया में, इस विश्व में, इस सृष्टि में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, मगर ये क्या हो रहा है। हमने देखा कि वहां पर जो पापी अजामिल था उसने एक बार नारायण का नाम लिया तो वहां पर सारे, हमने आश्चर्य की बात, हम सभी के समक्ष विष्णुदूत वहां पर आ गए, शंख चक्र गदा पद्म ये धारण किए हुए दैदीप्यमान वहां पर जो पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने हमको कहा रुक जाओ। तो हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं। और उसी श्रृंखला में जब यमराज जी बताने लगे कि हमसे भी प्रभावशाली या हमसे भी आगे या मेरे भी आराध्य दैवत जो नारायण है, उन नारायण का मैं भी भक्त हूं। और वो कहने लगे सांकेतम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषद हरम विदुहु। तो यमराज जी कहने लगे जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वह तुरंत असीमित पापों के परिणामों से मुक्त हो जाता है। भले ही
वह अप्रत्यक्ष रूप से मजाक में, संगीत मनोरंजन के लिए या उपेक्षा पूर्वक भी जप करता हो, इसे सभी शास्त्रज्ञ विद्वान स्वीकार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यमराज जी बता रहे, यदि कोई व्यक्ति किस प्रकार, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, तो हम आज ही श्रील प्रभुपाद जी का भी प्रवचन सुन रहे थे इसी श्लोक के ऊपर। प्रभुपाद जी ने ये प्रवचन इस श्लोक का वृंदावन में दिया है। और प्रभुपाद जी कहाँ कह रहे थे कि देखिए, भगवान ने इतना अपनी अहेतुकी कृपा के कारण अपनी सारी शक्तियां, अहेतुकी कृपा इन अपने अलग अलग नामों में प्रदान की है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सभी शक्तियां इन नाम में अर्पण की है। मगर हम दुर्भाग्यशाली जीव है कि इस नामों में हमारा अनुराग या रुचि उत्पन्न नहीं हो पाई। प्रभुपाद जी कह रहे थे, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, लाखों करोड़ों मनुष्यों में, जीवों में एक कोई व्यक्ति प्राय भगवान के पास आकृष्ट होता है या भगवान के प्रति आसक्त होता है, और भगवान की कृपा ऐसे जीवों पर होती है। आज कल हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे आगे कि हिंदू परिवारों में आज भी ऐसे एक संस्कार है या एक कल्चर है जिसमें अपने पुत्र का या पुत्री का नाम देवी देवताओं के नाम से, भगवान के नाम से रखा जाता है। उसका कारण यही है, एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। एन केन प्रकारेण, हमारी इच्छा है या इच्छा न है ही नहीं, फिर भी भगवान का नामोच्चारण हो रहा है। हमें पता नहीं कि साक्षात कृष्ण इन विग्रहों में उपस्थित है, मगर लोग कहते हैं अरे कितना मार्बल सुंदर है, कृष्ण का पत्थर देखो कितना सुंदर है, या कृष्ण की मूर्ति जो पत्थर से बनी है कितनी सुंदर है। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि वो कहते भी है पत्थर, फिर भी पत्थर के पहले कृष्ण का नाम वो ले रहे हैं, और ये कृष्ण का नाम लेने के कारण उनकी प्रगति निश्चित होगी, उनकी सुकृति बढ़ेगी। बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठले आवड़ी। तो ऐसी अज्ञात सुकृति धीरे 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 जब बढ़ती जाती है, तो भगवान के प्रति उनका प्रेम या भगवान उनको अच्छे लगने लगते हैं, भगवान के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ने लगती है, भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगता है। जैसे हम रास्ते पर भी जा रहे, लोग कहते हैं ए हरे कृष्णा वाले, ये हरे कृष्णा वाले, इनको कुछ काम धंधा नहीं, सिर्फ हमेशा गाते रहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये हरे कृष्ण वाले कहने पर भी उनको कृष्ण नाम का स्वाद या जो अज्ञात सुकृति उनकी बढ़ने लगती है। जैसे हम भी कभी कभी ट्रेन में या कभी कभी बस में जब जाते हैं, तो कई सारे लोग मिलते हैं जो हमें प्रचार प्रचार नहीं अपप्रचार करने का प्रयास करते हैं। महाराज जितने अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्यों इतना सब अच्छे से कुछ काम धंधा करो, घर में माता पिता का ध्यान दो। और उनको ये नहीं पता कि एक माता पिता का ध्यान नहीं, इस संसार में जितने भी जीव है उन माता पिताओं की सेवा करने के लिए ही एक ब्रह्मचारी बन जाते हैं। सिर्फ एक परिवार नहीं, असंख्य परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये कल्चर आज भी देखा जाता है। वैसे विदेश में नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे थे आपके अमेरिका और यूरोप में कभी भगवान के नाम पर अपने नाम नहीं रखे जाते, मगर भारत में आज भी हिंदू परिवारों में ऐसी पद्धति है या ऐसे संस्कार है, कल्चर है, उनके बच्चों के नाम कृष्ण नाम से रखे जाते हैं। प्रभुपाद जी आगे कहने लगे, जहां पर भी हम हरे कृष्ण फेस्टिवल करते हैं, हरे कृष्ण महोत्सव, वहां पर हजारों लोग एकत्रित आकर भगवान कृष्ण का नाम लेकर कीर्तन करते हैं। दिल्ली में जब प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण उत्सव रखा, उस समय हजारों ऑफिसर्स अपने अपने कोट सूट बूट के साथ वहां पर आके नृत्य करने लगे। प्रभुपाद जी देखकर प्रसन्न हो गए, कितना अच्छा लग रहा है कि बड़े बड़े अधिकारी व्यक्ति कृष्ण नाम लेकर आनंदित हो रहे हैं। और कई बार लोग कहते हैं ये हरे कृष्णा वाले बहुत बुरे हैं, ये हरे कृष्ण वाले अच्छे लोग नहीं है, फिर भी वो हरे कृष्ण का नाम ले रहे, भगवान का नाम ले रहे। ये हरे कृष्ण वाले बुरे हैं कहने वाले भी हरे कृष्ण का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सारे मंदिर बनाने के लिए
या सारे उत्सव मनाने के लिए या बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है, जहां पर सारे लोग संसार के एकत्रित आकर भगवान का नाम ले सके। जैसे यहाँ पर यमराज जी कह रहे, सांकेतम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। कोई अप्रत्यक्ष रूप से, हंसी मजाक से, संगीत या मनोरंजन से या उपेक्षा पूर्वक भी भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसको तुरंत सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं हरे कृष्ण उत्सव, ये रथ यात्राएं, ये बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं किस लिए? सारे लोग तथाकथित जो इस भौतिक संसार के भव सागर में बीमार हो चुके हैं और इतने बीमार है कि भगवान के पास आने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो जैसे होता है ना, कभी कभी जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वैद्य के पास चिकित्सा करने के लिए। मगर जो व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, तो डॉक्टर को ही घर पे बुलाना पड़ता है। डॉक्टर डॉक्टर तुरंत आप घर में आइए, ये व्यक्ति बहुत बीमार है या मूर्छित होकर गिरा पड़ा है, इसकी सांसें धीरे धीरे चल रही है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जब डॉक्टर को बुलाया जाता है घर पे, उसी प्रकार भगवान भी अपने नाम रूप में, अपने विग्रह रूप में, रथ यात्रा के उत्सव में भगवान अपने प्रसाद के रूप में बाहर आते हैं और सारे बद्ध जीवों को दर्शन देते हैं। जो बद्ध जीव इस संसार में इतने बीमार हो चुके हैं कि उनके चरण या उनके पैर, उनका देह मंदिर के पास नहीं आ पहुंचता, इतने उनके बुरे कर्म है कि मंदिर में आने के लिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति या उनकी शक्ति नहीं है, स्पिरिचुअल शक्ति जो है, आध्यात्मिक शक्ति या सुकृति नहीं है मंदिर में आने के लिए। तो इसीलिए भगवान और उनके भक्त इतने दयालु है कि स्वयं भगवान को रास्ते के ऊपर लेकर आते हैं रथ यात्रा के उत्सव में। श्रील प्रभुपाद जी पाश्चिमात्य देश में जब शुरुआत के दिनों में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी एक मंदिर में पहुंचे। वहां पर भक्तों ने ऐसे रोटेटिंग टेम्पल बनाया था, रोटेटिंग ऑल्टर। रोटेटिंग मतलब घूमने वाला। श्रील प्रभुपाद जी जब दंडवत प्रणाम किए तो जगन्नाथ जी को प्रणाम किए थे और उठकर देखा तो गौर निताई खड़े थे दोनों हाथ ऊपर करके। तो प्रभुपाद जी सोचे, अरे ऐसे कैसे हो गया ये अचानक, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो फिर भक्तों को पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी हमने रोटेटिंग ऑल्टर से घूमने वाला है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के पीछे फिर गौर निताई का भी दर्शन हो सकता है। प्रभुपाद जी कहे, नहीं ऐसा नहीं होता। जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनको एक स्थान से नहीं हिलाया जाता। और एक मंदिर में जब प्रभुपाद जी गए जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो जगन्नाथ जी ऑल्टर पर नहीं थे जब दर्शन करने गए प्रभुपाद। तो शिष्यों को पूछा, जगन्नाथ कहाँ है? बोले, स्वामी जी प्रभुपाद जी आपने हमें कहा है जो आपको अच्छा लगता है वो भगवान को हमें देना चाहिए या भगवान को हमें अर्पण करना चाहिए। तो हमें बीच पर घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम जगन्नाथ जी को बीच पर घूमने के लिए लेकर गए हैं। तो प्रभुपाद जी का ऐसे कि कभी भी भगवान को उठा के नहीं लेके जा सकते। तो बीच पर यदि घुमाने लेकर जाना ही है तो उसकी भी एक पद्धति है, उसको रथ यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को एक साथ लेकर रथ यात्रा के उत्सव में हमें लेकर जा सकते। तो प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा प्रारंभ की। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, 10 वर्ष पूर्व के वृंदावन के प्रवचन में, 10 वर्ष पूर्व हमने देखा कि आप सभी अमेरिकन, यूरोपियन युवा युवतियां, आपको कृष्ण नाम के प्रति कोई भी लगाव नहीं था या प्रेम नहीं था। मगर आज 10 वर्षों के उपरांत हम देख रहे, आप पागल हो चुके हैं कृष्ण के लिए। यू बिकम मैड आफ्टर कृष्ण। आप पागल हो चुके हैं कृष्ण के लिए। ये क्यों संभव हुआ? भक्तों के सानिध्य से, बाय द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। आप भक्तों के सानिध्य में आए, इसीलिए आप कृष्ण के प्रति पागल हो गए, या कृष्ण के लिए आपने सब कुछ इस संसारिक सारी वस्तुओं को त्याग करके आप अभी सन्यासी बने हैं, वैरागी बने हैं। और प्रभुपाद जी कहने लगे, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, तांदेर चरण से ही भक्त सनेवास, जन्म जन्म होए यही अभिलाष। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना
कि नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे कि मेरी एक ही अभिलाषा है, जन्म जन्म के उपरांत मेरी एक ही अभिलाषा है कि भक्तों का मुझे सानिध्य मिले, और यही भक्तों के सानिध्य में ही हम हरि नाम का जप या हरि नाम का कीर्तन कर सकते हैं, और वही हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए लाभदायक है। हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी के विशेष अनुकंपा से पिछले 5.5 वर्षों से 365 दिन का एक जो साल होता है, तो ऐसे 5.5 वर्ष पूर्ण हो गए। तो 5.5 वर्ष मतलब प्राय हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 2000 दिन हो गए, 2000 डेज नॉन स्टॉप, 2000 दिन, इतनी बड़ी संख्या है, 2000 दिन। हम हर रोज महाराज जी के सानिध्य में, सारे भक्तों के सानिध्य में हम जप कर रहे। कई सारे भक्त कहते हैं प्रभु जी जब से जूम प्रारंभ हुआ तब से हमारे हरि नाम में रुचि बढ़ने लगी है, जप करने का आनंद बढ़ने लगा है, हमारी सेवाओं में सेवा की गुणवत्ता हमारी बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि भक्तों के सानिध्य में, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे कि भक्तों के सानिध्य में हमें भगवान का नाम लेने के कारण हमारा प्रेम भगवान के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति, भक्तों के प्रति ये बढ़ रहा है। और यही कारण है कि इसलिए 5.5 वर्षों से यह हरि नाम का जप सभी भक्त एकत्रित आकर कर रहे। पहले भी जप नहीं करते थे, ऐसे नहीं करते थे, अखंड हरि नाम, सुबह 4, दोपहर में 4, शाम को 4, रात को 4, हो गए 16 मतलब अखंड हरि नाम। या जो भी बचे सोने के पहले, या जैसे तैसे। महाराज ये जूम के माध्यम के कारण कितने अच्छे से सारे भक्त, कई सारे भक्त हमने देखा है कि महाराज जी के पहले ही ज्वाइन होकर तैयार रहते एकदम सावधान। क्यों? क्योंकि महाराज जी अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, तो उस आशीर्वाद के दिन की शुरुआत करनी है, और वही आशीर्वाद है जिससे हम इस हरि नाम को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अजामिल ने भी विवशता में नाम लिया था, ये शुद्ध नाम नहीं है। विवश होकर, डर के मारे, डर के उन्होंने भगवान का नाम लिया। जैसे मरणासन्न अवस्था में एक व्यक्ति डर के कारण मलमूत्र त्याग करने लगता है, गला सूखने लगता है, और तब उसके घर वाले उसको पानी पिलाते, उनको लगता है कि हमारे पानी पिलाने से मुक्त हो जाएगा। ये मुक्त नहीं है, वो यमदूतों को देखकर डरा हुआ है। यमदूतों का वो विचित्र स्वरूप देखकर, अकराल विकराल वो स्वरूप देखकर वो व्यक्ति डरा हुआ है, मलमूत्र विसर्जित कर रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, गला सूख गया है। ऐसे मरणासन्न अवस्था में अजामिल विशुद्ध नाम नहीं ले रहा था, जबरदस्ती वो डर के मारे नाम लिया, फिर भी सारे पापों से नष्ट हो गए, सारे पाप उसके नष्ट हो गए, और तुरंत उन्होंने विष्णु दूतों का दर्शन किया। जितना हम पाप करने के इच्छुक है, उससे अधिक हरि नाम हमें शुद्ध करने के लिए इच्छुक है। हम जितना पाप करने के लिए इच्छुक है, उससे अधिक हरि नाम हमें शुद्ध करने के लिए इच्छुक है। देखिए कितने दयालु है भगवान। साक्षात भगवान जो है हरि नाम के स्वरूप में, नाम रूप, या भगवान इस नाम रूप में स्वयं भगवान, मूर्तिमंत नाम स्वयं भगवान है। हरि नाम प्रभु जिनको हम कहते हैं, नाम से पिछला पाप, अब हो रहे, अब जो हमारे हो रहे हैं वो पाप, और आगे होने वाले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जब हम हरि नाम प्रामाणिकता से, शुद्धता से, प्रेम से उसका उच्चारण करते हैं। नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जड़तिल पापे जन्मांतरीछे, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं जब कुछ प्रक्रिया यह ऐसे झूठा एहसास दिलाती है कि पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो गई है, मगर मौका मिलते ही व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है। जैसे कई सारे प्रोसेस या कई सारे विधि विधान इस संसार में है, हम हमें शुद्ध करने के लिए तथाकथित कार्य बताए जाते हैं, मगर वो कार्य सिर्फ मौका ढूंढते हैं, वो पूरी तरह से हृदय का शुद्धिकरण नहीं करते, वो सिर्फ ऊपर से एक लेयर तैयार कर देते हैं।
जिससे हमें लगता है कि हम शुद्ध हो रहे हैं। जो तथाकथित अष्टांग योग, ध्यान योग, ये जो अलग अलग योग बताए गए हैं, मगर ये भक्ति योग का जो कार्य है, ये भक्ति योग में जैसे ही व्यक्ति प्रामाणिकता से भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है, उसके सारे हृदय के अंदर भी जितने कष्ट है या जो पाप करने की प्रवृत्ति है, उससे भी वो मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार घने जंगल में जब शेर दहाड़ता है, तो सारे छोटे छोटे प्राणी उस दहाड़ने के कारण, उस शेर के आवाज के कारण भाग जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शुद्ध हरि नाम लेता है, तो सारे पाप हरि नाम की इस आवाज से भाग जाते हैं। हृदय के अंदर जो भी छोटे छोटे पाप के प्राणी है, पाप रूपी प्राणी, वो हरि नाम, ये शुद्ध हरि नाम के दहाड़ने के बाद ये सारे पाप भाग जाते हैं। जैसे हम बता रहे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया अपने द्वितीय शिक्षाष्टक के श्लोक में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव में दृशमिह जनि नानुराग। भगवान, आपने अपनी अहेतु की शक्ति इन अपने सारे नामों में समर्पित कर दी है, और इन नामों का स्मरण करने के लिए या कीर्तन करने के लिए कोई काल का भी कोई नियमित नियम भी नहीं है। और भगवान, आप इतने दयालु है, फिर भी ऐसे नामों में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, कितना मैं दुर्दैवी हूं। तो देखिए भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं हम सभी जीवों के ऊपर। तो इतनी कृपा करने के उपरांत भी भगवान इन नाम के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। नाम और नामी अभिन्न है। तो जब सुबुद्धि राय, जो चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद है, उनके ऊपर एक व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति ने पानी छिड़का कर उनके ऊपर धर्म परिवर्तन कर दिया, उनका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। और उस समय वाराणसी या काशी के ब्राह्मण जो थे, उन ब्राह्मणों ने कहा कि आपको इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब तप्त उबला हुआ घी आपको पीना पड़ेगा, गरम घी। गरम घी पिएंगे तभी आप इस पाप से या इस धर्मांतरण से मुक्त हो सकते हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप वृंदावन जाइए और वृंदावन जाके हरि नाम में लीन होकर आप जब हरि नाम लेंगे या भगवान की भक्ति में लगेंगे, हरि नाम, शुद्ध हरि नाम लेने का प्रयास करेंगे, तो अपने आप आपकी शुद्धि हो जाएगी। देखिए कितने दयालु है। जो नियम या जो कर्म कांड है, उबला हुआ घी कोई पी सकता है क्या? तप्त घी, वो घी पीने के पहले, घी पीते पीते वो भी जल जाएगा व्यक्ति, उसकी सारी जठराग्नि जल जाएगी, फिर कहां से वो जीवित रहेगा? तो ऐसे ऐसे नियम है। मगर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनकी अहेतु की कृपा के कारण हम देख सकते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सिर्फ वृंदावन जाकर कृष्ण नाम लेने से ही व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। जैसे भागवत के इसी छठे स्कंद में जो वर्णन किया गया है, स्तेन सुरापो मित्र दुर्ग ब्रह्महा गुरु तकल्पः स्त्रीराज पितृ गोहंताम ये च पात किनो परे सर्वेशाम अप्य अघवतम इदम एव सुनिष्कृतम नाम व्यावहरणम विष्णु यत् सत विषयमति ही। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जप सोने या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को चुराने वाले, शराबी मित्र या रिश्तेदार के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले या किसी शराबी के लिए प्रायश्चित की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। अपने गुरु या अन्य किसी वरिष्ठ की पत्नी के साथ यौन संबंध या स्त्री की हत्या करने वाले, राजा या उसके पिता गाय की हत्या करने वाले और अन्य सभी पापी पुरुषों के लिए प्रायश्चित का सबसे अच्छा तरीका है केवल भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जप करके ऐसे पापी व्यक्ति सर्वोच्च
भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जो इसीलिए मानते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का जप किया है और मेरा कर्तव्य है उससे सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, हम कितने भी पापी क्यों न हो, स्त्री हत्या, गुरु की पत्नी या गुरु माता, इन सभी के प्रति जिसने अपराध किया है या किसी का विश्वासघात किया है, ब्रह्म हत्या की है, ऐसे अनगिनत पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है भगवान का हरि नाम लेकर या भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए। जब व्यक्ति भगवान नाम का उच्चारण करता है तो भगवान अपने आप ये समझने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा पवित्र नाम का उच्चारण किया है, तो अभी मेरा कर्तव्य है इसकी सुरक्षा प्रदान करना या उसका रक्षण करना। तो ऐसे पवित्र नामों का हम जप कर रहे हैं। ये कोई साधारण है, जैसे एक भक्त बता रहे थे, जब हमें पता भी चलेगा कि हम किस मार्ग पर चल रहे या कौन से मार्ग की शुद्ध भक्ति कर रहे, तो हम इस संसार में रहते हुए भी हम इस संसार के नहीं रहेंगे। हम भगवत धाम के निवासी या वैकुंठ के निवासी बन जाएंगे जब हमें पता भी चलेगा। कभी कभी लगता है भक्तों को, प्राय ये भ्रांत धारणा है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ नहीं दिया है, और विशेष रूप से रागानुगा भक्ति या वृंदावन की भक्ति। नहीं, प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है। रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रभुपाद जी ने ये सारा वर्णन अपने ग्रंथों में, अपने उपदेशों में, अपने प्रवचनों में, अपने शिष्यों के द्वारा हमें सब कुछ दिया है। फिर भी हमें लगता है कि कुछ उच्च रस का आस्वादन करने के लिए हमें वृंदावन जाना है। वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी आध्यात्मिक बैटरी रिचार्ज करने के लिए, और पुनः वापस आकर हमें अपने अपने स्थानों में हमारी सेवाएं प्रदान करनी है। ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़कर जाना है। सब कुछ छोड़कर हम वृंदावन जाएंगे, मगर वृंदावन जाने के बाद हम यदि गोस्वामी की तरह कृष्ण को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर हमारा निश्चित पतन ही है। हम वृंदावन जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, वहां जाने के बाद भी हमें सर्वसाधारण माहौल ही लगेगा। हमारा घर की सफाई, अरे रिक्शा वाले तो साधारण है, हम झगड़ेंगे। फिर सब्जी वाले के पास जाएंगे, वहां पर हम झगड़ेंगे, अरे इतना थोड़ी ना होता है। 20 रुपए में सब दे रहे, आप तो 50 रुपए का रेट लगा रहे। तो फिर धामवासी, धाम, वहां के वैष्णवजन, उनके प्रति धीरे 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 हमारे अपराध बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया है। देखिए, जो गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी, जब वृंदावन के गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त हुआ तभी वो वृंदावन गए, और वृंदावन जाने के बाद सिर्फ भजन ही नहीं किया, भजन के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने दी हुई उनकी प्रदत्त सेवाएं भी की। ग्रंथों को लिखना, ग्रंथों का अध्ययन करना, शास्त्र का लिखान करना, मंदिर के जीर्णोद्धार करना, विग्रहों की स्थापना करना, अलग अलग जो कृष्ण के प्रपौत्र जिन्होंने जो मंदिरों की स्थापना की थी, उन सभी मंदिरों को पुनः खोज करना, राधा कुंड, श्याम कुंड, इन सभी का जीर्णोद्धार करना, ये सारी सेवाएं गोस्वामियों ने की चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। तो हमें अभी आदेश है कि हम जहां पर भी है, हम एकत्रित आकर भगवान के नामों का उच्चारण करें। जब ये नाम हमें धाम तक लेकर जाने की शक्ति इस नाम में है, जब ये नाम हमें पूरा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो अपने आप गुरु और कृष्ण की कृपा से हम भी एक दिन वृंदावन शाश्वत रूप से चले जाएंगे, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर। जैसे यहाँ पर सौंदर्यवान प्रभु अभी अभी गुरु महाराज के चरणों का आश्रय ले रहे थे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, जो भक्ति प्रदान करने वाले। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी प्रातः काल में एकत्रित आकर सभी भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। जो नाम हमें भगवान की भक्ति देगा, भगवान की प्राप्ति कराएगा, और भगवान के नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम तो देगा ही, साथ ही साथ हमारे जितने भी कष्ट है, इन सारे कष्टों से भी हमें मुक्त करा देगा। जैसे रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय में ही शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं। क्लेशग्नि, शुभदा, शांद्रानंद, विशेषात्मा,
श्री कृष्णाकर्षिणी। इसमें सबसे पहले बताते हैं क्लेश अग्नि, इस संसारिक क्लेशों से हमें शुद्ध भक्ति मुक्त करा देती है। तो ऐसे मुक्त, जैसे कई कई लोग जाते इधर जा रहे उधर जा रहे, ये कष्ट आ रहे बाबा के पास जा रहे, और कहीं ताईत पहन रहे, कहीं चादर चढ़ा रहे, कुछ ना कुछ। मगर भक्तों के लिए, जो भगवत भक्तों का है, तो भगवान का जब नाम ही लेते हैं तो सारे तथाकथित कष्टों से हम मुक्त हो सकते हैं। जैसे इस विष्णु सहस्त्र नाम में भी बताया गया है, साक्षात यमराज जो 12 महाजनों में है, वो 12 महाजनों में से यमराज भी हमें बता रहे कि एन केन प्रकारेण हम भगवान का नामोच्चारण करते हैं तो भगवान हमारी सदैव रक्षा, और सदैव हमें भगवान के प्रति प्रेम और इस भौतिक कष्टों से हमें मुक्त कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत किसी को धन्यवाद श्रीमान कृष्ण प्रभु आज के इस सत्र के लिए। तो आज के सत्र से संबंधित यदि किसी कोई प्रश्न है तो विशेष रूप से सेकंड आईडी के भक्त इसे सुने। यदि आपके कोई प्रश्न है केवल आज के सत्र से संबंधित तो हैंड रेस कर सकते हैं, हम एक या दो प्रश्न को अकोमोडेट कर पाएंगे। एंड जेन्युइन क्वेश्चंस, नहीं के पूछने कहा तो कुछ भी बना के पूछ ही लेते हैं। अगर कोई व्यवहारिक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है और वो भी आज के सत्र से संबंधित तो पूछिए। सेवा मूर्ति ललिता माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा, मन खुश कर दिया आज। पर प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि अपन कहते हैं कि नाम से अगर कृष्णा के लिए कोई यूं कह देता है कि हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, ये यूं मतलब अभी आपने कहा था, तो भी वो मुक्त हो जाते हैं और उनके सारे पाप उतर जाते हैं। और अपन ये कथा भी सुनते हैं कि वैष्णव अपराध करते हैं तो भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाते अपन, कि वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध है। तो क्या वो जो मतलब जो निंदा करने वाले होते हैं वो वैष्णव अपराध की तरह ही अगर करते हैं तो भी वो मुक्त हो जाते हैं या फिर नहीं? ये मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी। यस माता जी, तो प्रश्न है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम भी लेते हैं और उनको पता नहीं वैष्णवों की महानता, इसलिए वैष्णव के चरणों में अपराध भी कर लेते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति मुक्त होते हैं? तो हमने ये नहीं कहा वो मुक्त हो जाते हैं। जब भगवान का नाम कोई लेता है, उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ जाती है, उनको पता नहीं कि उन्होंने किसका नाम लिया है। उनके हृदय में जो पाप है वो मुक्त, धीरे धीरे उन पापों से मुक्त होना प्रारंभ हो जाता है। अज्ञात, ज्ञात मतलब जानना या पता होना, अज्ञात मतलब उनको पता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर डॉक्टर हमें कैप्सूल या कोई मेडिसिन देते हैं, दवाई गोलियां, उस कैप्सूल के अंदर क्या क्या है हमें पता नहीं है। कितना सल्फर है, कितना अलग अलग केमिस्ट्री मेडिसिन उसमें डाला है, हमें पता नहीं। फिर भी डॉक्टर हमें कहते हैं खाने के बाद एक, और दोपहर में एक, शाम को एक, जैसे जो भी बताते हैं हम वो गोली लेते हैं। तो जब गोली लेने के बाद वो हमारे शरीर के अंदर जाकर अपना कार्य करती है और हम उस बीमारी से मुक्त होते हैं। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति हरि नाम सुनता है तो कानों के द्वारा वो हृदय के अंदर प्रवेश करता है, और अज्ञात उसको पता नहीं है फिर भी उसकी सुकृति बढ़ने लगती है। जैसे किसी ने रथ यात्रा में प्रसाद हाथ में दे दिया, अरे इतना गर्मा गर्म हलवा है, और दो महाराज और दो। उसको पता नहीं है प्रसाद है, साक्षात प्रभु के दर्शन या कृष्ण की कृपा है। उसको लग रहा है सर्वसाधारण हलवा बट रहा है। जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं, जब रथ यात्रा में प्राय देखा जाता है कि महाराज जी प्रसाद बांटते हैं रथ के ऊपर बैठ के शुरुआत में, तो लोग कहते हैं ओ मामा, ओ काका, ओ काका, ओ मामा, द्या की प्रसाद, द्या की, दे दो प्रसाद। तो उनको लगता है कुछ दे रहे, ओ केला दो, ओ फल दिया, फल दिया, फल दिया। तो उनको लगता है फल दे रहे, ये केला दे रहे या प्रसाद। ये प्रसाद तो जगन्नाथ जी की कृपा है। तो जैसे वो गोली अंदर जाकर हमें बीमारी से मुक्त करती है, उसी प्रकार ये हरि नाम या भगवान का प्रसाद धीरे धीरे हृदय के अंदर जो भव रोग है, उस भव रोग से मुक्त होने लगता है। और ऐसे जब धीरे 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 इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है,
तो क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ने के कारण वो एक दिन भगवान के पास आता है और भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है। और भक्ति में जुड़ने के बाद आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। वो श्रद्धा बढ़ती है तो भगवान के भक्तों के संपर्क में आता है। भगवान के भगवत भक्तों के संपर्क में आने के बाद वो हरि नाम जप करना प्रारंभ करता है। जब प्रारंभ करता है तो उसके अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे प्रारंभ होती है। तो ऐसा नहीं कि एक बार नाम लिया तो मैं शुद्ध हो गया, नहीं, वो तो शुरुआत होती है भक्ति की। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सलोनी माता जी, NS5, अनम्यूट करके बोलिए। माता जी अनम्यूट कीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। तो मेरा भी वही सेम क्वेश्चन है कि वैष्णव के चरणों में मतलब जैसे अपराध हो गया तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का निंदा की है, मतलब मेरा ऐसा हरकत से सामने वाले वैष्णव अगर नाराज हो गया तो फिर मतलब आगे प्रगति कर पाएंगे कि नहीं, मतलब तो गलती माता से जी ऐसा हो। है कि निंदा नहीं की है, मगर जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, तो फिर क्या हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते? तो जैसे यदि कोई व्यक्ति बार बार गलती करना, ये गलती नहीं है, हमारा डिसीजन है या हमारा निर्णय है। बार बार एक ही गलती करना मतलब हमारा ये निर्णय बन जाता है, डिसीजन। द सेम मिस्टेक वी आर डूइंग, दैट इज अ नॉट मिस्टेक, दैट इज अ डिसीजन। तो यदि हम बार बार कर रहे तो फिर वो अपराध हमें भुगतना पड़ेगा और भक्ति में हमें रुकना होगा। अनजाने में, जाने अनजाने में, अप्रत्यक्ष रूप से यदि किसी भक्त के चरणों में अपराध हुआ है तो फिर हमें पता चल गया कि उन भक्तों के प्रति अपराध हुआ है, तो हम सबसे पहले उनके पास जाकर हम क्षमा याचना करते हैं कि आपके प्रति अनजाने में अपराध हुआ है और आप वैष्णव दयालु है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। वो निश्चित क्षमा कर देंगे। यदि हम भक्त के पास नहीं जा पाते या उनकी क्षमा याचना नहीं कर पाते तो उनकी हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सेवा कर सकते हैं उनकी। और सेवा भी नहीं कर पा रहे तो भगवान के चरणों में हम जाकर क्षमा याचना कर, भगवान इस भक्त के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से अनजाने में मेरे से अपराध हुआ है, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो यदि हम उनके पास नहीं जा पाते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी एकाध या दो बार अनजाने में या जाने अनजाने में अपराध हो जाता है तो कृष्ण हमें माफ कर देते हैं। मगर बार बार यदि हम वही गलती कर रहे तो फिर कृष्ण हमें माफ नहीं करेंगे, कृष्ण भी हमें नहीं क्षमा करेंगे। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि भक्तों के प्रति किसी भी प्रकार से अपराध न हो। मानसिक अपराध के लिए कलयुग में दंड नहीं है, मगर जो मन में है वो वाणी पर आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता।